आज का बेसिकली अपना जो टॉपिक है ना वो है रिगार्डिंग मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। तो उसके लिए मैंने आप लोग का ये बेसिक एक शॉर्ट की पॉइंट्स बोल सकते हैं या फिर आप लोग को इजी अंडरस्टैंड हो सके तो उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बनाया है। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने से पहले ना एक छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि आपका जो सोशल मीडिया है उसमें क्या क्या मीन्स चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, कैसे वर्क करना चाहिए और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसपे आपको मतलब नहीं है कि किसी क्लाइंट के लिए अगर आप वर्क करें या फिर क्या क्या चीज आपको अंडरस्टैंड में होनी चाहिए। सो सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पे हम लोग सोशल मीडिया में वी विल डिस्कस अबाउट टू थिंग्स। फर्स्ट इज फेसबुक एंड सेकंड इज आपका इंस्टाग्राम। ठीक है। सो आज का जो टॉपिक रहेगा वो टोटली ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मीन्स कि जिसमें हम लोग को खुद से एफर्ट डालने हैं विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मनी। हम लोग कैसे अपने पेजेस को या बिजनेस अकाउंट को प्रमोट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग है। यहाँ तक आप सबको क्लियर है, ईच एंड एवरीवन? यस मैम। चलेगा। आप लोग थोड़ा सा बस रिस्पॉन्स दीजिए, जैसे मुझे भी लगेगा कि मतलब आप लोग एक्टिवली सुन रहे हो चीजों को। सो अब देखिए, फेसबुक के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। पहली बात अपनी फेसबुक की आती है कि फेसबुक जो है आपका, उस पे क्या क्या चीजों को हम लोग को मीन्स ध्यान में रखना है। ठीक है। सो बेसिकली फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के रिगार्डिंग है, बट अभी पर्टिकुलरली हम लोग फेसबुक पे ही कंसंट्रेट करते हैं। फेसबुक आपका बहुत सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है। आप लोग को ये तो आइडिया होगा ही कि जो आपका ये है फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, दीज ऑल थ्री प्लेटफॉर्म्स कम इनटू मेटा। ये सब मेटा के अंडर में आते हैं, ये आप सबको पता है। अगर नहीं पता यस है तो मैम। ये सब मेटा के अंदर में है। आपका व्हाट्सएप भी है, आपका इंस्टाग्राम भी है एंड आपका फेसबुक भी है। बट फेसबुक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है कंपैरेटिवली इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप से। ठीक है। क्यों? उसका रीजन है, उसका भी एक रीजन है। बिकॉज फेसबुक पे अगर हम लोग बात करें ना तो फेसबुक पे ये इसलिए सेंसिटिव है बिकॉज आपने कभी भी उस पे ना फर्दर एड्स नहीं देखे होंगे जो कि किसी मीन्स पॉलिटिक्स रिगार्डिंग या कोई कलर डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग या फिर कोई जेंडर रिगार्डिंग या फिर आप बोल सकते हो हाइट रिगार्डिंग। कुछ ऐसे आपने एड्स नहीं देखे होंगे फेसबुक पे, एड्स या कुछ भी आप इससे से बोल सकते हैं। अगर नोटिस किया होगा तो भी एक अलग उस पर बात करेंगे, लेकिन ज्यादातर हम लोग इस तरह के रिगार्डिंग एड्स नहीं देखते हैं कि पॉलिटिक्स के लिए कोई बात कर रहा है, मतलब कोई कैंपेन रन कर रहा है या फिर कोई फेयर एंड लवली टाइप ऑफ एड कर रहा है, जस्ट कलर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है या फिर हाइट के रिगार्डिंग भी छोटा है बड़ा है एंड ऑल दैट, इस तरह से करके। सो क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज सी, ये दीज टाइप ऑफ कैंपेन्स या फिर आप बोल सकते हो जो बिजनेस होते हैं, जो कैंपेन्स होते हैं जो कि मजे के लिए लोग भी बहुत लोग कर देते हैं जिनको आइडिया नहीं होता है, उससे पब्लिक सेंटिमेंटल्स को फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत हर्ट होता है। ठीक है। उससे वो आप पे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के बाद अगर उस पर कुछ भी फिशी दिखा, फेसबुक के एल्गोरिदम को वो ब्लॉक कर देता है। अगर कोई ज्यादा एक्सट्रीम दिखा, परमानेंटली ब्लॉक, देन मेक योर न्यू अकाउंट, और मे बी शायद आप उस जीमेल से दोबारा उस अकाउंट को बना भी नहीं सकते हो। ठीक है। और अगर नहीं होता है तो फिर वो कभी कभी गलती से भी हो जाते हैं, बहुत लोग के अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं फेसबुक की तरफ से क्योंकि उनको कुछ फिशी लगता है, ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप अपना आधार कार्ड या कुछ आईडी प्रूफ देते हो तो विद इन 15 डेज टू 20 डेज में रिकवर कर देता है आपके अकाउंट्स को। तो मेरा ये कहने का ये मतलब है कि चाहे आप कैंपेन करो, इसलिए इसलिए एक और चीज भी है। बहुत लोग क्या करते हैं ना बिजनेसेस के अंदर कि दे मेक अ न्यू फेसबुक अकाउंट। ठीक है। जो मानिए आज बना हुआ है और कल उनको कैंपेन रन करना है। ठीक है। तो वो लोग करते क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या हो जाती है वहां पे कि दे मेक अ न्यू फ्रेश अकाउंट। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने एक्टिवली कुछ वर्क तो किया नहीं है 1 मंथ तक के लिए, तो वो बहुत न्यू रहता है। ठीक है। और अगर आप रैंडमली कोई कैंपेन्स को रन कर देते हो ना तो उसे प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि वो अकाउंट ही आपका ब्लॉक हो जाता है। इसलिए जैसे लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम से, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, इवन तो ट्विटर भी हम कंसिडर करेंगे उसके अंदर, ट्विटर भी है।
इस पे आपको अगर अपनी कुछ भी बिजनेस या समथिंग कुछ भी स्टार्ट करना है तो आपका अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत 1 मंथ तो ओल्ड मिनिमम होना ही होना चाहिए। मतलब इट्स मैंडेटरी कि 1 मंथ तो अगर होल्ड होना ही चाहिए, जिसपे आप थोड़े बहुत पोस्ट कर सको और सब कुछ कर सको, जिससे कि लगे कि हाँ ये एक ऑथेंटिक आपका अकाउंट है और उसमें कुछ फिशी नहीं उसको लग रहा, मतलब कुछ गलत नहीं लग रहा है फेसबुक एल्गोरिदम को। यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे अगर आप लोग सामने देख रहे होंगे कि अगर हम लोग एज अ बिजनेस प्रोस्पेक्टिव बात करें, फॉर बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो, या फिर आप किसी फॉर्म के लिए पर्टिकुलरली काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपके पास कोई क्लाइंट एज अ एजेंसी के लिए आप काम कर रहे हो, तो ये कुछ चीजों को आपको क्या होता है ध्यान में रखना होता है। पहला क्या है आपका, पब्लिश एवरग्रीन कंटेंट। एवरग्रीन कंटेंट से मेरे कहने का क्या मतलब है कि कभी भी एक फॉर्मेट में आपको कभी भी क्या नहीं करना है, कंटेंट को पुट नहीं करना है। एक फॉर्मेट में मेरे कहने से ये मतलब है पोस्ट 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 ही नहीं करना है। आप उस पोस्ट में कहीं पे आप वीडियोस पुट करो, रील्स पुट करो, क्वेश्चंस आंसर्स की पुटिंग करो, या फिर आप कोई कॉन्टेस्ट रख दो, या फिर आप एक लाइव क्या बोलते हैं, एक शॉर्ट 30 40 50 सेकेंड्स का आप लाइव अपना वो वीडियो पुट कर दो, या फिर डेली या मीम टाइप ऑफ कंटेंट आप रख दो, जिससे कि आपको ये आइडिया लगेगा कि आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो बोल सकते हो लोग हैं, आपके बिजनेस में कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट शो करने से मतलब है कि एक चीज अगर हम लोग भी डेली डेली देखें तो हम लोग भी एक टाइम के लिए फेडअप हो जाते हैं, बहुत इरिटेटिंग लगने लगता है। बट आपको हर दिन, हर कुछ टाइम बात तो नहीं, हर डे की बात करते हैं, हर दिन आपको कुछ ना कुछ न्यू कंटेंट, न्यू थॉट, न्यू ब्लॉग या कुछ न्यू जानने को मिलता है, तो अपना एक बोल सकते हो इंटरेस्ट भी क्या होता है, बढ़ता है उस चीज से। तो हमेशा आपको एवरग्रीन कंटेंट, क्यों, क्योंकि अगर आप लोग किसी सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, आप लोग में से कोई ना, तो इनिशियल लेवल पे आपको वो कैंपेन रन करने को नहीं देगा, आपको अपने बिजनेस पेज को हैंडल करने को ही वो देगा, उसके इनसाइट्स को चेक करने को देगा, आपको एक बोल देगा कि डेली क्रिएट अ न्यू पोस्ट। न्यू पोस्ट से मतलब इसे पिक्चर वाला पोस्ट नहीं, वेराइटीज ऑफ पोस्ट। तो इनिशियल लेवल पे अगर आप कभी भी एज अ फ्रेशर जाते हो और अगर पर्टिकुलरली इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो विद अ 1 ईयर और अ 1.5 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो इनिशियल लेवल पे कंपनीज आपको यही प्रोवाइड करती है। फर्स्ट वर्क ऑन इट, देन हम लोग आगे स्विच करेंगे। ठीक है। सेकेंड थिंग आती है कंसिडर पोस्टिंग। पहला पॉइंट तो आप लोग को समझ में आया ना, पब्लिश एवरग्रीन कंटेंट से मेरे कहने का क्या मतलब है। नहीं आए तो हम रिपीट करते हैं एक बार। हाँ मैम, समझ आ गया। ठीक है, सबको आ गया ना, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोगों को। नहीं मैम। ठीक। अब बात करते कंसिडर पोस्टिंग टाइम को। तो एज अ एग्जीक्यूटिव हमेशा आप दिमाग में रखिए कि यू हैव टू चेक द टाइम। टाइम से क्यों, क्योंकि उसका भी एक रीजन है। जैसे कि अगर हम लोग फेसबुक पे जाते हैं, अब देखिए, वैसे ये तो अकाउंट है, हम लोग पेज के रिगार्डिंग समझिएगा, आप लोग पर्टिकुलरली पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग मत समझिएगा। आप लोग पेज, अब रुके हम पेज पे आप लोग को दिखाते हैं। जैसे कि एक ये एजुकेशनल पेज है, ये एक इंस्टीट्यूट है, अभी हम लोग इस पे गए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, यस्टरडे एट 12:34 पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक पोस्ट हुआ है। ठीक है, अब ये कल की बात चल रही है, यहाँ पे देखिए आगे ना 27 अप्रैल एंड सैटरडे को आपका क्या हुआ है, ये पोस्ट हुआ है। इनका नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं। 2 डेज अगो, सी, 2 दिन पहले हुआ है, मतलब अगर कल सैटरडे था, मतलब थर्सडे को इन्होंने, फ्राइडे को सॉरी, इन लोगों ने क्या किया, पोस्ट किया एट 9:40। तो गैपिंग्स देखिएगा कि गैपिंग्स कितनी आ रही है इनके पोस्ट में। फिर 2 दिन इन्होंने क्या किया, दो दो दिन का पोस्ट, फिर थर्सडे, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कंटिन्यू इन्होंने क्या किया, सॉरी फ्राइडे नहीं,
फ्राइडे था क्या ऊपर वाला? हाँ देखिए, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया अपना, थर्सडे का पोस्ट हो गया। देखिए देखिए हर दिन इन लोग क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। हर दिन क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं आपका। फिर आगे 25 अप्रैल को, तो इनके पोस्ट का भी आप देखिएगा, एक वीडियो पुट हो गई। अब भले वो एक मींस एक आप बोल सकते हो कैसे अपने ये यूट्यूबर्स एक वीडियो कॉमेडी टाइप का बनाते हैं रिगार्डिंग योर बिजनेस, और इस तरह से करके आप एक वीडियो इनका पुट हो गया, ठीक है। फिर इनका एक वीडियो है, फिर एक पोस्ट है, फिर इनका एक वीडियो आ गया। सी, इनके कंटेंट्स को देखिए, फिर इन्होंने जो भी ओकेजन्स आते हैं वो भी यहाँ पे पुट हो गया, ठीक है। सी, तो ऐसे क्या करना है, अपने को पुट करने हैं। अपने को क्या करना है, एक तो टाइम देखना है, पोस्टिंग टाइम। पोस्टिंग टाइम क्यों देखना होता है ना, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि आपके जो कस्टमर्स है ना किस टाइम पे एग्रेसिवली एक्टिव रहते हैं। क्योंकि अगर वही एक्टिव नहीं रहेंगे, आप कितना भी पोस्ट कर दो, कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं है, आपके एफर्ट जीरो जा रहे हैं। तो पोस्टिंग टाइम को क्या करना होता है, कंसिडर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एक्सेल शीट बना सकते हो, जैसे कि एक सेकेंड वो भी बताते हैं आपको। आप अपने अकॉर्डिंग इसको अट्रैक्टिव कर सकते हो, वो आपका है कि आपको कैसे समझ में आ रहा है। वरना सिंपल है तो बस आपको वो अंडरस्टूड होना चाहिए कि आपको क्या क्या डेटा की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे पहला लिख दिया कि फर्स्ट पोस्ट आपने कर दिया कि जैसे कंटेंट पोस्ट, ठीक है, कंटेंट पोस्ट आ गया। सेकंड आपका आ गया वीडियो, वीडियो पोस्ट। थर्ड आपका आ गया मीम, आपने दे दिया। सेकंड आपने ब्लॉग लिख दिया, ठीक है। थर्ड आपने कोई फेस्टिवल आ गया, फेस्टिवल रिगार्डिंग आपने कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे पुट कर दी। फिर आपका क्या बोलते हैं, फिर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक और टाइप ऑफ पोस्ट आपका आ गया, वीडियो हो गया, कंटेंट हो गया, ब्लॉग हो गया, रील आ गया, ठीक है, रील आ गया। कुछ कॉमेडी बिजनेस रिगार्डिंग पोस्ट आ गया, मतलब जो आपका पर्टिकुलर बिजनेस है उसके रिगार्डिंग आपका क्या आ गया, कुछ पोस्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लाइक देख सकते हो, कितने लाइक्स आपको मिले हैं ये पूरे में। आप यहाँ पे एक लिस्ट बना सकते हो लाइक, ठीक है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग आप आगे पीछे शफल कर सकते हो। यहाँ पे आप डेट लिख सकते हो कि किस किस दिन पे आपने कौन कौन सी पोस्ट की हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना क्या बोलते हैं, टाइम लिख सकते हो। आप जिस जिस टाइम पे, मानिए आपने एक टाइम पे पोस्ट किया है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 1 PM पे। सेकंड आपने पोस्ट कर दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 1:30 PM पे। तो आपको इससे ये पता चलेगा कि आपको ज्यादा लाइक 1 PM पे मिल रहे हैं कि 1:30 PM पे। तो नेक्स्ट टाइम आप अपने क्या बोलते हैं, व्यूवर्स को उसी टाइम पे रीच आउट करोगे। फिर यहाँ पे आप डेज लिख सकते हो कि किस डेज पे आपको क्या मिल रहा है, कस्टमर ज्यादा मिल रहे हैं, आपके पोस्ट से ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप एक अपना एक्सेल शीट खुद का रेडी कर सकते हो, जिससे कि अगर मानिए आपको क्लाइंट भी पूछता है कि भाई कैसे कैसे पोस्ट कर रहे हो, किस टाइप के पोस्ट कर रहे हो, कैसे चल रहा है, तो ये डेटा शीट आप उनको क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ये आप उनसे शेयर, जब अगर वो आपसे मांगते हैं तो। अदरवाइज पेज की एक्सेस सबके पास रहती है, वो वहां से एनालाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आप इनसे ये शेयर कर सकते हो। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहता है कि किस टाइप ऑफ पोस्ट कर रहे हो आप मंथ में, कितने गैप्स पे कर रहे हो, किस टाइम पे कर रहे हो, किस तरह का कर रहे हो, कितने लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितने न्यू फॉलोअर्स जनरेट हुए हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका आता है ये, इसमें तो कोई सेकंड पॉइंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप लोगों को इजी था सेकंड पॉइंट? या मैम। यस मैम। अब देखिए, पब्लिश वीडियो नेटिवली ऑन फेसबुक। अब समझिएगा, जैसे कि यूट्यूब है आपका, ठीक है। अब बहुत सारे वीडियोस फेसबुक पे ऐसे भी होते हैं जो अपने को रीडायरेक्ट कर देते कहाँ पे, अदर प्लेटफॉर्म से। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो इंस्टाग्राम ही क्यों ना हो, या फिर आपका ये यूट्यूब क्यों ना हो, मतलब नहीं होता, या फिर आप मतलब व्हाट्सएप पे कुछ लिंक डालते हो तो आप कहीं पे रिडायरेक्ट कर जाते हो।
तो समझिएगा कभी भी ऐसा काम अपने को नहीं करना है, ठीक है। अगर आप अपनी कंपनी के लिए कोई भी पोस्ट करते हो या कोई वीडियो जनरेट करते हो तो सेपरेटली दोनों प्लेटफॉर्म्स पे डालिए। ऐसा नहीं कि फेसबुक पे कंटेंट भी लिख दिया, हैशटैग भी यूज कर दिया, वीडियोस भी पुट कर दी एंड यूट्यूब का लिंक भी डाल दिया, तो ऑब्वियसली लोग तो यूट्यूब लिंक पे क्लिक करके यूट्यूब पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट होंगे ना, आपके फेसबुक के तो फॉलोअर्स कम ही होते जाएंगे, लाइक्स कम होते जाएंगे। तो कभी भी नहीं करना है, सेपरेटली वर्क करिए। यूट्यूब पे अलग से पोस्ट करिए, सॉरी वीडियो को अपलोड करिए, फेसबुक पे अलग से आप पोस्ट करिए। कभी भी एक दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अपने क्या बोलते हैं कस्टमर्स को मत रिडायरेक्ट करिए, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक चीज नहीं है। आगे चल चल के अगर आप यही बहुत एग्रेसिवली करते रह जाते हैं ना, तो फिर फेसबुक व्यूवर्स भी कम कर देता है, रीच भी कम कर देता है, एंगेजमेंट भी कम कर देता है आपके पेजेस पे, और जीरो इंप्रेशन डाल देता है। हैशटैग्स का यूज करिए। अब ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस रियल एस्टेट का है, यूज कर रहे हैं आप ऑनलाइन मार्केटिंग का, रियल एस्टेट रिगार्डिंग यूज करिए कि आपकी कंपनी का नाम लीजिए, रियल एस्टेट में BIM होता है, आपका रेविट होता है, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप इन सब का इस्तेमाल करिए। और करेक्ट वे में हैशटैग्स का यूज करिए, ऐसा नहीं कुछ भी यूज करने लगिए। तो मैक्सिमम हैशटैग डालने का जो क्वांटिटी है 10 है, 5 to 10 इज परफेक्ट। ज्यादा भरने से कोई सेंस नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको यहाँ दिखाए, इन्होंने अगर हैशटैग डाला हो, ये देखिए, इतना हैशटैग नहीं भरना है, बिल्कुल नहीं भरना है। जैसे कि मानिए किसी हैशटैग पे क्लिक करते हैं, जैसे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे क्लिक किया है, सी इस हैशटैग को 2.8 लोग पोस्ट में क्या किए हैं, इतने लोग यूज किए हैं। तो मतलब अगर आप भी इसको यूज करोगे तो पर्टिकुलरली क्या होगा, आपके पोस्ट की जो रीचेबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब लोग आना स्टार्ट होंगे। तो हैशटैग आपके पोस्ट की जो रीचेबिलिटी है उसको एनहांस करता है और बढ़ाता है। आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप फॉलो भी कर सकते हो। तो हैशटैग का यूज करना अच्छी बात है। 10 तक तो लोग यूज करते ही करते हैं हैशटैग। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? या मैम। बोर हो रहे हो यस। क्या आप लोग? प्लीज नहीं बोलना तो मैम। ना। हाँ, अब देखिए, टेक एन एडवांटेज ऑफ एवरी न्यू थिंग्स से मेरे कहने का बस इतना सा मतलब था कि कभी भी कोई भी न्यू अपडेट आता है ना, ट्रायल बेस के लिए प्लीज अप्लाई किया करिए। आप ये मत सोचो कि क्या ड्रॉबैक है या क्या उसके प्रोज है, ये सब पे ध्यान मत दो, एक बार ट्राई करो, एटलीस्ट आपको ये तो पता चलेगा कि वो चीज आपके बिजनेस के लिए इफेक्टिव है कि नहीं है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ पोस्टिंग टाइम दिया था, अब मैंने यहाँ पे नोट पे भी डाल दिया कि एनीथिंग दैट वी व्यू डिस्क्रिमिनेटरी, तो आपके यहाँ पे क्या हो जाता है, फेसबुक ब्लॉक कर देता है आपको, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। कुछ ग्लोबल एनालाइज के अकॉर्डिंग क्या हुआ है यहाँ पे कि लोगों ने पोस्ट कब कब कैसे कैसे किस टाइम पे करना चाहिए, ये ग्लोबली है। सी, ये ग्लोबली है, ये आप फिक्स मत समझिएगा कि इसी टाइम पे पर्टिकुलर पोस्ट करना चाहिए, ठीक है। हर के बिजनेस का, हर के इंटरेस्ट का, हर का अलग अलग डिजायर का रोल होता है। तो लेकिन ये ग्लोबल टाइम निकला कि इस टाइम पे ज्यादातर लोग एक्टिव रहते हैं चीजों के लिए, तो ये उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है यहाँ पे कि लाइक मंडे को आप 12 बजे की बात करो, बिकॉज संडे लोग फ्री रहते हैं एंड बहुत चिल रहते हैं, मंडे के लिए फ्रेश अप उनका रहता है, उसके अकॉर्डिंग टाइम है। ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वेडनेसडे आपको क्या हो जाता है, कम होने लगता है, बिकॉज लोग एग्जॉस्ट। फिर सैटरडे फ्राइडे आपका जो लास्ट का 3 डेज होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो उसमें लोग एग्रेसिवली एक्टिव होने लगते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑफिस 8 के बाद लोग आपको एक्टिव दिखते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये कुछ आपको एक बेसिक टाइम जोन है जिसमें कि आप ट्रायल बेस पे कर सकते हो कि क्या आपके जो कस्टमर्स हैं क्या इस टाइम पे एक्टिव होते हैं कि नहीं होते हैं। सो इस लिए अपने को पोस्टिंग टाइम प्लस एक्सेल शीट पे मेंटेन करनी होती है ग्राफ्स को, कि आपको अंडरस्टैंड हो सके कि कब आपको ज्यादा चीजें प्रोवाइड हो रही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हम यहाँ तक तो आप लोगों को ये समझ में आ गया ना, तो हम लोग फिर स्विच करते हैं कैसे हम लोग फेसबुक बिजनेस पेज बना सकते हैं, उसके लिए बात करते हैं। इसमें कोई आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो हम लोग फेसबुक बिजनेस पेज पे स्विच करते हैं, ठीक है। तो मैम ये चार्ट शेयर कर देना। हाँ हाँ, ये आफ्टर क्लास ना हम ग्रुप में ही आप लोग के शेयर कर देंगे।
ओके मैम। ओके, अब देखिए, जैसे कि हम लोग फेसबुक पे जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पेज के लिए, बाकी किसी भी चीज के लिए नहीं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको अपना फेसबुक अकाउंट को ओपन करना है। यहाँ पे आपको डॉट्स दिख जाएंगे, मेन्यू का ऑप्शन दिख जाएगा, ये पेज का भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा, बट हम लोग इजिएस्ट उधर से कैरी करते हैं। यहाँ पे 9 डॉट, यहाँ पे जो आपके हैं, क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे पेज पे, ठीक है। पेज पे क्लिक कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग फ्रेश पेज बनाएंगे। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेज नेम डालेंगे। सो पेज नेम, पेज एजेंसी बारे में, शिवा डिजिटल एजेंसी, एजेंसी, ये मेरे पेज का नाम हो गया। कैटेगरी मेरी क्या है, बेसिकली मेरी डिजिटल मार्केटिंग आए तो बेस्ट है, वरना एजेंसी, एडवर्टाइजिंग, जो भी मिल जाए। पहले देखते हैं क्या है, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, ठीक है। मेरा क्या है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग है, ठीक है। अब इसमें देखिए, सेकंड अगर हम लोग पुट कर सकते हैं, वैसे पुट तो जेन्युइनली हम लोग को एक ही करना चाहिए, दो नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, आप लोग कर सकते हो, लेकिन एक ही पुट करना ही ज्यादा सही है। अब बात आ जाती है अपनी बायो की, ऑप्शनल है बट हम लोग पुट करेंगे, शिवा डिजिटल एजेंसी will help you to grow your business faster, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, ठीक, एंड फुल स्टॉप। सो ये बेसिक आपका आ गया डिटेल। आप यहाँ पे देख रहे हो, शिवा डिजिटल एजेंसी, शिवा डिजिटल एजेंसी विल हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस फास्टर, और आपका मार्केटिंग का ये आ गया, और बूस्ट टू ग्रो यू, क्रिएट पेज पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मेरी वेबसाइट तो अभी कोई है नहीं, ठीक है, तो अभी हम टेम्पररी टेम्पररी बेस्ड पे यहाँ पे एक साइट का नाम, या फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप कोई डोमेन और होस्टिंग परचेज करते हैं, उस टाइम पे आप यहाँ पे अपना जो परचेज किया डोमेन है वो पुट कर सकते हैं, बट अभी सैंपल के लिए यहाँ पे हम आपको अपना बेसिक लिख दे रहे हैं, और फ्यूचर के लिए चेंज कैसे होता है वो भी हम आपको आगे बता देंगे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कि जो आपके कंपनी का नाम हो ना, जो आपके कंपनी का नाम हो, जैसे मेरा शिवा डिजिटल एजेंसी है, ट्राई करिए उसी के रिगार्डिंग आपको क्या मिल जाए, सिमिलर वर्ड्स आगे पीछे थोड़े चलते हैं, कि शिव हो गया या शिवा हो गया, डिजिटल हो गया, डिजिटली हो गया, ऐसे थोड़ा चल जाएगा, बट ट्राई करिए कि वैसा ही आपको मिले, क्योंकि उससे क्या होता है ना, एक जेन्युइनिटी बढ़ती है आपकी कंपनी की। फिर यहाँ पे नंबर पुट कर देंगे हम लोग। क्लिक नहीं हो रहा, आ गया। यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 हो गया ना, 1 ज्यादा है, ठीक है। ईमेल एड्रेस पुट कर दीजिए, जैसे हम अपना पुट पुट कर देते हैं, मोहन shivankini@gmail.com, ठीक है। ये आप मेरा पुट हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद आ जाते हैं लोकेशन। अब लोकेशन जैसे हम यहाँ का एड्रेस डाल देते हैं,
बेशक नगर टाउन में, महाराष्ट्र, और यहाँ आपका पिन कोड। ठीक, अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथली सारी चीजें जा रही है, ऐसा कोई इशू तो नहीं यहाँ तक के लिए आप लोग को, किसी को नो भी? मैम। ठीक है, सबको क्लियर है? मैम ये जो कंपनी जो देगी उसी के हिसाब से बनाना है नेम वगैरह? जो आप वेबसाइट का पूछ रही हैं क्या? नहीं, जैसे आपने ये अभी फिल किया था ना, शिवा डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, जी हाँ। तो ये जैसे कोई क्लाइंट का अगर काम करते हैं, अगर वो देता है तो उसी का नाम से भरना हाँ है हाँ ना हाँ सारा? हाँ, क्लाइंट से ही पूछ रहे हैं, मानिए कोई क्लाइंट देता है तो उसके कंपनी का जो नाम होगा वो ना, वही के नाम से आपको पेज बनाना होगा, तो वो आपको सारी मेल चीजें प्रोवाइड करेगा। मेल आईडी वगैरह भी जी उसी की हाँ, डालनी होगी ना? वही देगा उसका फोन नंबर, बिकॉज आप उनके लिए पेज बना रहे हो, लेकिन डिटेल्स क्लाइंट के ही कंपनी का रहेगा, तो उन्हीं का नंबर जाएगा, उनकी ही ईमेल आईडी रहेगी, उनकी कंपनी का नाम, वेबसाइट का सारा डिटेल्स वो आपको प्रोवाइड करेगा। ओके मैम। जी, अब देखिए इसके बाद आ जाता है आपका आवर्स। आवर्स मतलब जैसे हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो उसमें आपको टाइमिंग्स दी रहती है ना, कि ये कंपनी इतने से इतने टाइम के लिए ओपन होती है, सैटरडे संडे ऑफ रहती है, या 24 आवर्स वर्किंग होती है। तो अगर मानिए किसी का है नो आवर्स अवेलेबल, मतलब आपको पुट ही नहीं करना, आपको दिखाना ही नहीं है, ऑलवेज ओपन करेंगे तो 24/7, जैसे यहाँ पे लिखा भी है यू आर ओपन 24 आवर्स एवरी डे। ठीक है, अगर आप सेलेक्टेड आवर्स पे रहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी जो सर्विस है ऑल्टरनेट डेज पे प्रोवाइड करते हैं, लाइक मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इस तरह से, तो ओपन सेलेक्टेड आवर्स पे। फिर से सुनिएगा, नो आवर्स अवेलेबल मतलब कि आपको शो ही नहीं करना आप कब कब अपनी कंपनी ओपन करते हो या कब कब सर्विस प्रोवाइड करते हो। 24 ऑलवेज ओपन मतलब 24/7 आपकी सर्विस क्या रहती है, अवेलेबल रहती है। ठीक है, सॉरी। और सेलेक्टेड आवर्स का मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर डेट्स पे आप क्या करते हो, अपना अवेलेबिलिटी शो करते हो। जैसे कि हम आपको ये दिखा, बिकॉज ये सब चीजें तो इजी है, क्लिक कर दिए सॉर्ट आउट हो गई, क्लिक कर दिए सॉर्ट आउट हो गई। अब ओपन एट सेलेक्टेड आवर्स पे क्लिक करते हैं, तो मानिए मुझे मंडे को मॉर्निंग 9:30, ये ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 9 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर नीचे जाते हैं, लाइक 9 AM पे क्या हो गया, मेरा सर्विस मिलता है, और क्लोजिंग टाइम है यहाँ पे आपकी 12 कर देते हैं। ठीक है, 12 भी नहीं करते, 2 कर देते हैं। 2 का मतलब 13, 14, 14 हो गया, 24 आवर्स का है ना, तो 14 हो गया। फिर मंडे को मैं ना दो टाइम पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग 9 टू आफ्टरनून 2। फिर मेरी सर्विस मंडे को आपको मिलेगी जब आप ये प्लस साइन पे, ये जो प्लस साइन है यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो मंडे को आप दो टाइम पे दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गए, और इसके बाद हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं इवनिंग में, तो 6 का मतलब हुआ 18, 24 18 पे। ठीक है, और क्लोज कर देते हैं 21, मतलब रात के 9 बजे। 21, 21, 21 सी। तो मंडे को मेरी सर्विस 9 टू आपको 2 PM तक मिलेगी, 9 AM to 2 PM, और आपको इवनिंग में 6 PM to 9 पे मिलेगी। अब इस टाइम सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, लीव कर देंगे। सेम यहाँ पे भी वेडनेसडे को प्रोवाइड करते हैं, तो वेडनेसडे को क्या करेंगे, हम अपनी सर्विस का डे डाल देंगे यहाँ पे, सॉरी टाइम डाल देंगे। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। अगर उस दिन भी आप क्या करते हो, दो टाइम पे करते हो, तो प्लस पे जाओ और क्लिक कर दो। ये समझ में आया कैसे पुट करना है अपने सेलेक्टेड डेज एंड आवर्स को, आप सबको? या मैम। आपको भी आया सबको, सूर्यकांत संकेत को भी आया? ठीक है, यस मैम। किसी को कोई डाउट है रिपीट करना तो फिर से आप लोग बताइएगा। गरिमा, कनिष्का, आप सबको भी प्लीज। क्लियर मैम। ठीक है, यस फिर मैम। यहाँ से जस्ट क्लोज, ये ऑटोमेटिकली सेव होता है, इसमें कोई भी आपको सेव का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जस्ट ये सेव हो जाएगा आपका। क्लोज कर दीजिए इसको। अब देखिए इसके बाद वापस नेक्स्ट करेंगे हम लोग, ये खत्म हो गया अपना पेज पूरा, नेक्स्ट कर देंगे।
प्रोफाइल पिक्चर, अभी मेरे पास तो कोई पिक्चर है नहीं वैसे, तो हम यहाँ पे डाउनलोड कर देते हैं, एक सेकेंड। डिजिटल मार्केटिंग पिक्चर मेरे पास अभी एक्चुअली बनी नहीं है, तो इमेज इमेज एज डेस्कटॉप सेव करते हैं, एक और इमेज ले लेते हैं। डेस्कटॉप सेव, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोफाइल पिक्चर्स पुट कर देते हैं। कवर फोटोज पुट कर देते हैं। तो आपका डेस्कटॉप व्यू कुछ ऐसा है, मोबाइल व्यू आपका ऐसा आएगा, इस तरह से। इसके बाद आपका ये आ गया। अगर आपको ऐड एक्शन बटन्स क्या होते हैं कि कुछ लोग नंबर या फिर वेबसाइट लिंक प्रोवाइड करते हैं, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। जैसे कि बुक नाउ, साइन अप, कोई फॉर्म बिल्डअप करके दे देता है, ऑर्डर के लिए है, टिकट्स के लिए है, या मैसेज के लिए है, कॉल के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे कॉन्टैक्ट अस का चाहिए या कॉल नाउ का चाहिए, तो कॉल नाउ का बटन हम ले लेते हैं। ठीक है, वो फिर नंबर मांगेगा मेरे से कॉल नाउ का, क्योंकि हमने प्रोवाइड किया। एंड सेव, तो यहाँ पे मेरा कॉल नाउ का आ जाएगा। कहाँ गया कॉल नाउ का, एक सेकेंड। नेक्स्ट, यहाँ पे नंबर पुट कर देते हैं। दिया, ठीक है, सेव। तो ये आपका नंबर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। व्हाट्सएप से कनेक्ट करना है तो आप व्हाट्सएप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर डालना होगा, ठीक है। आपको एक कोड आ जाएगा। कैसे हम लोग अपना व्हाट्सएप बिल्डअप करते हैं, तो मोस्टली पर्सनल व्हाट्सएप और बिजनेस व्हाट्सएप दोनों अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। तो ट्राई करिए कभी भी बिजनेस के रिगार्डिंग ना, पर्सनल व्हाट्सएप, अगर खुद के लिए भी आप लोग कभी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, एज अ फ्रीलांसर, एज अ एंटरप्रेन्योर आप लोग भी करना चाहते हो ना, तो कभी पर्सनल व्हाट्सएप मत करेगा। उसके लिए बिजनेस व्हाट्सएप का एक अलग एप्लीकेशन है, तो उसका ही नंबर डालिएगा, ठीक है। तो आपको जस्ट नंबर डालना है, इंडिया सेलेक्ट करना है, कोड आ जाएगा और आपका उससे अटैच हो गया। एंड स्किप, इनवाइट फ्रेंड नहीं करना है, नेक्स्ट कर देंगे। पेज नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, मार्केटिंग नहीं करनी है पेज की। देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है ना, मार्केटिंग एंड प्रमोशन ईमेल्स एट योर पेज। हम मुझे अपने पेज का ऐसा कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना नोटिफिकेशन ही चाहिए, तो आप उसको ऑन कर सकते हैं एंड डन कर दीजिए। मुझे अभी कोई न्यू प्रोडक्ट्स मेटा के नहीं चाहिए, इस वजह से। जी, सो ये मेरा पेज क्या हो गया, बनकर यहाँ पे रेडी हो गया है। ये नॉट नाउ, टूर हम लोग अलग से करेंगे। तो ये आपको क्या हो गया, बेसिक पेज का हो गया, ठीक। अब देखिए, फोटो आ जानी चाहिए, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये पेज, बेसिक पेज कैसे बिल्डअप करते हैं, ये तो आप लोग को क्लियर हुआ, इसमें कोई ऐसा डाउट या कुछ वैसा तो नहीं।
No, मैम, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब देखिए, इसमें भी कुछ चीजें हैं जो अगर आपको ऐड ऑन करनी है या फिर कुछ भी करनी है तो उसका एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, नहीं, मोर पे जाके शायद एडिट का है, या फिर यहीं से, ये एडिट का है, एडिट पेज का ऑप्शन। सो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। अवतार लेना है आपको, आप ले लो। बायो चेंज करनी है, कर लो। यहाँ से एडिट पे क्लिक करके बायो चेंज कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज डेटा क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आप सारी चीजें क्या कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपका ये आपको वो बता रहे बेसिक जो हम लोगों ने बिल्डअप करने बताया है, सेम चीज आपकी यहाँ पे आएगी। एडिट योर अबाउट इन्फो। आपको कुछ ऐसे, कुछ आपके ऐसे लीगल फॉर्म्स है, कुछ लोग अपने नहीं होते, पेजेस बना लेते, प्राइवेसी पॉलिसी लिंक बना लेते हैं एक पेज का। अगर आपको वो ऐड करना है, आप यहाँ पे वो लिंक प्रोवाइड कर सकते हो। इस जगह पे आप लिंक प्रोवाइड कर सकते हो। वर्क एंड एजुकेशन अपना बता सकते हो। वैसे तो एजुकेशन बताने में बिजनेस में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वर्क का बता सकते हो कि आपने कहाँ का वर्क है, बट ये आपके या मोस्टली आपके बिजनेस या फिर क्लाइंट के लिए ज्यादा रहता है कि किन किन लोगों के साथ आपने वर्क किया है, कौन कौन आपके क्लाइंट रह चुके हैं, आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो। प्लेसेस लिव्ड, कहाँ पे कहाँ पे आपकी कंपनी, वैसे कंपनी के ही रिगार्डिंग होता है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो उसके लिए नहीं होता। आपकी कंपनी कहाँ पर है उसके बारे में दीजिए। पेज पेज ट्रांसपेरेंसी मतलब आपकी पेज आईडी और ये सबको ऑथेंटिकेशन प्रूफ जो होता है उसके रिगार्डिंग ये चीज है। फैमिली एंड रिलेशन नहीं बताया चलता बिकॉज ये प्रोफेशनल चीज है, बिल्कुल नहीं बताना है। ये आपके डिटेल्स है, अगर आपको अपने बारे में बताना है या फिर कुछ कोटेशंस देने हैं तो आप दे सकते हो। अदरवाइज ये इन दोनों चीजों का बर्थ एंड प्रोनाउंसिएशन का कोई भी वो नहीं कि हिज हो कि हर हो कि क्या हो, ये सब नहीं बताना है यहाँ पे। लाइव इवेंट अगर आप कुछ बिल्डअप करते हो तो हाँ, यहाँ पे लाइव इवेंट जरूर ऐड कर सकते हो कि हाँ 2 दिन का हम लोग का एक ऑफर निकला हुआ है, तो वर्क के रिगार्डिंग या फिर किसी चीज के रिगार्डिंग, तो आप वो काम कर सकते हो कि मुझे एक लाइव इवेंट 2 दिन का जनरेट करना है कि लेफ्ट जॉब, रिटायरमेंट, प्रमोशन, न्यू जॉब का आप यहाँ पे टाइटल दे दो और वहां पे लाइव इवेंट अपना क्रिएट कर दो कि हाँ मेरा 2 डेज का है, 3 डेज का है। सारी चीजें आप यहाँ पे अपना बता दो। तो ये उसके रिगार्डिंग है। अब बात आती है अपनी, पोस्ट नहीं करना है, अब बात आती है अपनी प्रोफेशनल डैशबोर्ड की। सो बेसिकली प्रोफेशनल डैशबोर्ड, इस पे तो आपको कुछ इंसाइट्स नहीं मिलेंगे। अगर मेरा कोई दूसरा पेज है तो हम उस पे आपको दिखाएं, जैसे ये वाला था ये। इंसाइट्स तो इस पे भी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये पेज ब्लॉक हो चुका है, काफी पुराना है। अब जैसे आप मेरा पेज देख रहे होंगे ना, इसकी सारी चीजें ब्लॉक हो चुकी है क्योंकि इस पे एक्टिवली वर्क हुआ ही नहीं है कभी। देख रहे हैं ये सारा आपका, इसको, तो इस पे अभी और इस पे वो करना पड़ेगा एफर्ट का। तो ये हो गया आपका, तो हम लोग इसी पे बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, पेज कैसे बिल्डअप करना है और क्या करना है इस तरह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इंफॉर्मेशन के बारे में। आप अपना फेसबुक, जैसे मैंने आपको बताया, आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हो बट पर्सनल नहीं। जब आपका बनेगा क्या बोलते हैं बिजनेस अकाउंट, तब आप ये काम करोगे। पर्सनल अकाउंट कभी भी इस पे कनेक्ट मत करिएगा, ठीक है। आपका सिर्फ और सिर्फ बिजनेस अकाउंट ही क्या होगा, इस पे लिंक होगा। सो आज के लिए आपका इतना ही रहेगा बिकॉज इनसाइट्स के बारे में हम अभी आपको नहीं बताएंगे, बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है ना, अपने अपने पेजेस, उसका इंफॉर्मेशन, और एक एक अपने पेज पे ना एक पोस्ट आपको करना है। पोस्ट कैसे करना है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे गए व्हाट्स ऑन योर माइंड पे, और यहाँ पे डिजिटल एजेंसी रिगार्डिंग क्या करेंगे, कुछ पोस्ट कर देते हैं कि हम लोग क्या क्या डिजिटल एजेंसीज में क्या करते हैं, क्या चीजें हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रो योर बिजनेस। ठीक है, ग्रो योर बिजनेस विथ टॉप रेटेड
डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, इन पुणे, ठीक है, एंड 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 विथ हाईएस्ट हाईएस्ट लिखे चीज, हाँ हाईएस्ट हाईएस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI, ठीक है, GST हाईएस्ट ROI, ठीक है, जनरेट क्या हो गया इसको, जनरेट, ठीक है, हाईएस्ट जनरेट थ्रू कैंपेन, थ्रू कैंपेन, ठीक है, ये आपका बेसिक अभी हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए, इसके बाद एक पिक्चर भी चाहे तो हम लोग पोस्ट कर देते हैं, अभी तो हम सेम ही ले लेते हैं जो हमने डाउनलोड की थी आप लोग के लिए, वही वाली, ये, एंड ओपन। एक और चीज है, यहाँ पे हम अपनी कंपनी का नाम लिंक भी दे देंगे कि मेरी वेबसाइट पे आकर आप विजिट करो। वेबसाइट लिंक, क्या नाम था, .com, इसके बाद आपका हैशटैग आ जाएगा। हैशटैग में क्या क्या हम लोग ले सकते हैं, जैसे डिजिटल एजें जैसे डिजिटल एजेंसी, ठीक है, स्पेस हैशटैग सर्च सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है, ये हो गया आपका। और क्या आ जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फिर आपका आप क्या क्या प्रोवाइड करते हो उसके हैशटैग, हाँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, मार्केटिंग, ठीक है, और आपका क्या आ जाए, इसको हम सेपरेट लिख देते हैं हैशटैग, हाँ, ये आपका मार्केटिंग, ठीक है। अब इन सब पे क्या हो जाएंगे आपके कैंपेन्स, क्या मतलब इन सब के क्या बोलते हैं, हैशटैग यूज करने से क्या हो जाएगा कि आपकी जो रीच होगी इस पोस्ट के, पर्टिकुलर पोस्ट के रिगार्डिंग क्या होगी, और एक्सेसिबिलिटी इसकी बढ़ेगी, इंगेजमेंट और इसका बढ़ेगा। तो ऐसे आप एक बेसिक पोस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ एक और चीज है, बहुत लोग बूस्ट पोस्ट को ही कैंपेन मार्केटिंग समझते हैं, बट बूस्ट पोस्ट क्या होता है, हमेशा समझिएगा कि बूस्ट पोस्ट आपका कैंपेन नहीं होता। यहाँ से कभी भी कोई भी फेसबुक या इंस्टाग्राम की एड जो होती है वो रन नहीं करती। ये पर्टिकुलर जो बूस्ट पोस्ट होता है आपका सिर्फ और सिर्फ इस पोस्ट के लिए ही होता है, और किसी चीज के लिए नहीं होता है। और हम लोग पोस्ट कर देंगे इसको। हमेशा फेसबुक का जो एड्स होता है वो फेसबुक के और इंस्टाग्राम का भी जो एड होता है वो फेसबुक के एड्स मैनेजर से बनता है। यहाँ हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक काम करते हैं, इसलिए हम लोग कभी भी बूस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि बूस्ट पोस्ट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ही काम करता है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सी इनसाइट्स एंड एड्स से आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर अपने इनसाइट्स के बारे में आप चेक कर सकते हो कि मेरे पोस्ट पे कितने लोग आए हैं, कितने इंप्रेशंस हुए हैं, कितने रीच हुए हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन भी इंटरव्यू में आता है, अगर आप लोग फ्रेशर होते हो, कि रीच, एंगेजमेंट एंड इम्प्रेशन में डिफरेंस क्या है। पोस्ट इम्प्रेशन, पोस्ट रीच एंड एंगेजमेंट पे क्या होता है, पोस्ट नहीं याद रखिए, बस इम्प्रेशन, रीच एंड एंगेजमेंट याद रखिए कि इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले एंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ पीपल,
ठीक है, कितने नंबर ऑफ पीपल्स पर्टिकुलरली आपके पोस्ट से एंगेज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि 100 लोग, ठीक है ना, 100 पीपल्स वर एंगेज क्या हुए आपके पोस्ट से, उनको पसंद आई है 100 लोग को, ठीक है। रीच मतलब क्या, कितने लोगों तक पहुंचा है। फॉर एग्जाम्पल 200 पीपल्स तक क्या हुई है आपकी पोस्ट, रीच हुई है। रीच मतलब पहुंचना। 200 पीपल्स तक आपकी पोस्ट रीच हुई जिसमें 100 लोग एंगेज हुए हैं। एंड इम्प्रेशन मतलब क्या होता है, वन पर्सन मल्टीपल टाइम्स अगर उसको सीन करता है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार एक ही एड हम लोग को 2-3 बार दिखने लगती है, होता है ना कि सेम एड हम लोग को या सेम पोस्ट हम लोग को मल्टीपल टाइम्स दिखने लगता है कुछ कुछ ड्यूरेशंस पे, तो दैट्स कॉल्ड इम्प्रेशन। फॉर एग्जाम्पल कि फिर से हम बता रहे हैं, रीच मतलब आपकी पोस्ट कितने लोगों तक पहुंची है। एंगेजमेंट मतलब कितने लोग, नंबर ऑफ पीपल्स वर एंगेज विथ योर पोस्ट, कितने लोग एंगेज हुए। इम्प्रेशन, वन पर्सन सॉ योर पोस्ट 2 or 3 टाइम्स, तो मतलब क्या हुआ, 1 इज रीच एंड 3 इज इम्प्रेशन। समझ में आया? या मैम। आपको आया समझ में, वेरी गुड। मैम वॉइस पोस्ट इज रीच नॉट मतलब कमिंग। मैम एंगेजमेंट का मतलब वो भी हो सकता है, लाइक उन्होंने कितनी बार मेरे को, मतलब कि उन्होंने फॉलो किया भी है कि नहीं, हाँ ये हाँ, सब। एंगेजमेंट वो भी हो सकता है आपका, वो फॉलो फॉलोज में आ फॉलो जाता किया है। एंड व्यू किया है फुल जी हाँ, वीडियो को व्यू या का भी रील आ को, जाता है, एग्जैक्टली तो वो exactly। मेरा एंगेजमेंट के पार्ट में जी आ हाँ, जाएगा। और इम्प्रेशन मतलब क्या हो गया, अगर मानिए कि एक वीडियो आपने पोस्ट किया, एक बार अगर हम आए तो उसे रीच कहा जाएगा। इफ आई कम 2 or 3 टाइम्स, तो मतलब 1 इज रीच, 1 पर्सन कम्स ऑन टू योर पोस्ट 3 टाइम्स, तो मतलब 3 आपका इम्प्रेशन हो गया। मेरी वॉइस ऑडिबल नहीं थी क्या सूर्यकांत? हेलो, मेरी वॉइस सही में नहीं आ रही क्या किसी को? हेलो। मैम आ रही थी, अब थोड़ी आ रही। क्लियरर आ रही है अच्छा, हम कंपेयर फिर टू से बिफोर। रिपीट कर देंगे, हम फिर से। हाँ, आप क्या कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे ना, एंगेजमेंट और उसका कुछ कह रहे थे आप। यस मैम, क्लियर हो गया। ओके। हाँ, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना था ना। ये कौन है, सुद्धू उपाध्याय, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना था क्या? क्लियर मैम, क्लियर। ठीक है। हाँ, तो जो आपने कहा वो भी करेक्ट है कि मतलब एंगेजमेंट मतलब कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग व्यू कर रहे हैं, ये आपका एंगेजमेंट है। रीच कितने तक पहुंची, इंप्रेशन मल्टीपल टाइम्स जिन्होंने आपकी पोस्ट देखी, एक इंसान ने, मतलब इंसान मतलब कि एक पर्सन ने, एक रीच ने अगर आपकी 2-3 टाइम्स या 4 टाइम्स या 10 टाइम्स आपकी देखी, वैसे उतना होता नहीं है बट 5 टाइम्स ही ज्यादातर ज्यादा होता है मैक्सिमम, तो वो आपका इंप्रेशन होता है। तो कभी कभार रीच और इम्प्रेशन पे तो क्वेश्चन आ भी जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीच एंड इम्प्रेशन। तो ये है आपका रीच मतलब पहुंचा कितना, इम्प्रेशन मींस कितने टाइम तक सीन हुआ उसका, मतलब कितने टाइम तक शो हुआ, सीन भी नहीं, शो हुआ। आपने एक बार कोई पोस्ट देखा, खत्म, 1 रीच 1 इम्प्रेशन। सेम पोस्ट आपको कल भी दिखाई दी, तो रीच तो एक ही रहेगी, इम्प्रेशन बिकम्स 2, तो ये हो जाता है। नॉट ऑडिबल, मेरी साइड से इश्यू आ रहा है कि आप लोगों को प्लीज बताइएगा। सूर्यकांत एक बार आप प्लीज अपना चेक कर लीजिए ना, सर्वर मतलब नेट का एक बार आप देख लीजिए। तो यहाँ तक क्लियर है आप सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं मैम ना? हाँ हाँ, बोलिए। मैम एक चीज पूछना था, लाइक आपने जैसे बोला इम्प्रेशन के लिए, तो जी, इम्प्रेशन हमारा ये क्या हो गया, अगर मैं मल्टीपल टाइम उसे वॉच कर रहा नहीं हूँ या नहीं नहीं मेरे नहीं, को मल्टीपल इंस्टाग्राम का टाइम वॉच नहीं। एल्गोरिदम वापस भेज रहा हाँ, एल्गोरिदम जब आपको, जैसे मानिए कि आपने आज एक पोस्ट देखा और सेम पोस्ट आपको कल भी आपके एल्गोरिदम ने शो की, तो वो इम्प्रेशन होगा। है? ओके, लाइक अगर मेरे इम्प्रेशन में 1000 लिखा हुआ है, तो इसके हाँ, मतलब ये 1000 टाइम्स अगेन रिपीट हुआ है उसी नहीं उसी मतलब कि पर्सन उन को लोगों नहीं हुआ के है, पास। नहीं 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 नहीं, आप बोल सही रहे हो बट वो थोड़ा सा गलत। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने ये बास्केटबॉल फॉरएवर दिख रहा है, ठीक है, आज मुझे ये पोस्ट दिखाई दी, तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए ना हम 1 इम्प्रेशन है और 1 रीच है। बट सेम पोस्ट हमको अगर कल भी दिखाई दी, तो वो आपकी 2, तो वैसे अगर आप 1000 इम्प्रेशन की बात कर रहे हो ना, तो वो एक ही पर्सन से नहीं मिलेगी आपको, मे बी वो डिफरेंट डिफरेंट रीचेस से आपको मिलेगी 1000 इम्प्रेशन। हाँ, तो वो डिफरेंट डिफरेंट रीचेस से डिफरेंट डिफरेंट लोगों को ही मतलब बार बार दिखा है, जी हाँ, जी एंड हाँ, ऑल जी ऐसे हाँ, ले सकते हैं। जी हाँ। जैसे मानिए ओके, मुझसे आपको 2 थैंक। इम्प्रेशन मिले, किसी और पर्सन से 5 मिले होंगे, किसी और इम्प्रेशन से, सॉरी, पर्सन से 3 मिले होंगे, तो वो सब मिलके वो 1000 इम्प्रेशन बन जाते हैं आपके।
एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ना। हाँ हाँ हाँ, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों के एल्गोरिदम पे ही वर्क करता है। कभी कभार ऐसा भी होता है, अगर कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता ना आपके पोस्ट पे, तो फेसबुक दिखाना भी बंद कर देता है। आप कितना भी पोस्ट कर लो, वो दिखाएगा ही नहीं, दिखाएगा आपके क्या बोलते पोस्ट को। तो कभी कभार ऐसा भी होता है। तो इसलिए क्या होता है, लोगों को लगता है कि जितना ज्यादा हम लोग हैशटैग्स को यूज करेंगे, व्यूज हम लोग के उतने बढ़ेंगे। जैसे आपको बताया ना कि हैशटैग का यूज किया तो उस पर 2.8 के पोस्ट हो चुके हैं, मतलब उस पोस्ट में वो पर्टिकुलर हैशटैग क्या हो चुका है, यूज हो चुका है। तो उससे रीच बढ़ती है, इसलिए लोग उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं हैशटैग को। तो ये भी होता है उसमें। ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, वेलकम। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर ना, मतलब किसी को कोई डाउट तो नहीं। हाउ टू यूज ट्रेंडिंग हैशटैग, तो बेसिकली ना इसके एक आपको वो भी मिलते हैं। ट्रेंडिंग हैशटैग का ना आपका वो भी है, क्या बोलते हैं, वेबसाइट है। बस पुट नहीं करना, ट्रेंडिंग हैशटैग टूल डालना है, आपको मिल जाए। एक हैश टैगिफाई होता है, वो भी आपको मिल जाएगा। वो ये वाला है। एक सेकेंड, या ऑनलाइन देख लेते हैं टूल, तो हैशटैग ऑनलाइन। हैशटैग कहाँ गया? हैशटैग ये तो है नहीं, एक सेकेंड। एक है एप्लीकेशन यूज करना। ये है। आपको वैसे तो गूगल ट्रेंड से भी मिल जाता है हैशटैग, कौन कौन से अच्छे चल रहे हैं ना, वो आपको गूगल ट्रेंड से भी मिल जाता है। और एक ये भी है हैशटैगिफी। तो इसमें आपको ये पता चल कौन कौन से पॉपुलर, अच्छा क्वेश्चन था वैसे वो गरिमा। आपको यहाँ से ना पॉपुलर हैशटैग्स के रिगार्डिंग भी क्या होते हैं पता चल जाते हैं। तो क्लियर हो जाए। वो तब तक ओपन हो रहा है ना, तो हम आपको ऑनलाइन जो खुला था ना वो वाला भी दिखा देते हैं, हैशटैग वाला। पॉपुलर हैशटैग, जैसे ये भी आपका इंस्टाग्राम का वैसे सबके लिए काम करता है। वो वाला ओपन क्यों नहीं हो रहा साइट नहीं पता, लेकिन वो अच्छा है, वो ये वाला आपका हैशटैगिफी। नहीं तो मेरी तरफ से भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे आपने पुट किया कीवर्ड डिजिटल, मतलब कोई भी कीवर्ड डिजिटल एजेंसी, एजेंसी, ठीक है। ग्लोबली चाहिए आपको, इंग्लिश में ही चाहिए आपको। और पर्टिकुलर कंट्री अगर इंडिया में जानना है तो इंडिया का ही लेते, ग्लोबली नहीं लेते हैं। इंडिया एंड सर्च। एक ना वो भी है, नील पटेल एक अच्छा ब्लॉगर है। अगर आप लोग ने नाम सुना होगा नील पटेल का, तो उसका एक वो है, क्या बोलते हैं, ये आपका एक्सटेंशन है जिसको बोलते हैं ऊबर सजेस्ट, जिसको बोलते हैं ऊबर सजेस्ट। तो उससे क्या होगा ना, उससे आपको ना हैशटैग्स अपने ये कॉर्नर, राइट कॉर्नर्स पे क्या होते हैं, शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। कहाँ चला गया, जैसे ये अभी शो नहीं कर रहा, मे बी ये प्रीमियम होगा इस वजह से। जैसे डिजिटल एजेंसी, कितना सर्च वॉल्यूम है, कितने लोग पोस्ट किए हैं, या आप बाय नाउ से फ्री भी कुछ कुछ आते हैं आपको। वो
हैशटैग नहीं, ये सब नहीं छोड़िए, ऊबर सजेस्ट ही सही है, इतना माथा पच्ची से तो अच्छा है ऊबर सजेस्ट। ऊबर सजेस्ट एक्सटेंशन हैशटैग की अगर आप लोग में हो जाए ना तो आप लोग वो कर लीजिएगा, वो सबसे बेस्ट है। ये सब प्रीमियम वाले तो छोड़िए, इतने में तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक ऊबर सजेस्ट है, ये आप देख लीजिए कैसे करना है। तो आपको कोई भी कीवर्ड डालेंगे ना उसके रिगार्डिंग सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। Add to Chrome. Add extension. ये आपका हो गया। अब जब आप गूगल पे कुछ पुट करेंगे, जैसे कि ये पुट कर देते हैं, ये आपको क्या हो जाएंगे, दिखने स्टार्ट हो जाएंगे सजेशंस जितने भी हैं आपके, ये यहाँ पे। तो आपके जो भी कीवर्ड पुट करेंगे ना उनके रिलेटेड आपको सजेशंस दिखने लगेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन रिलेटेड कीवर्ड्स जितने भी आपके हैं, तो आप ये यूज कर सकते हो उसकी जगह पे। ऊबर सजेस्ट हो गया, हैशटैगिफी हो गया, और एक होगा तो हम आपको एक और सर्च करके फ्री टूल बता देंगे, ये दो तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है गरिमा, मतलब आप लोग के लिए भी, मतलब आपका अच्छा था क्वेश्चन इसलिए, तो ये आप कर सकते हो, एक ऊबर सजेस्ट कर सकते हो और सेम एज हैशटैगिफी कर सकते हो, और एक और हम आपको सर्च करके जो सिंपलेस्ट होगा वो आपको बता देंगे। आया क्या यहाँ तक, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना आप लोगों को? नो मैम, आ गया ठीक है, समझ में। चलिए फिर यहाँ पे हम लोग अपना सेशन एंड करते हैं, और आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिएगा। हम आपको ये भी शेयर कर देते हैं, ऊबर सजेस्ट का भी ऑप्शन उसमें दे देते हैं, और साथ ही साथ वो भी आपको कर देते हैं, एक और हैशटैग का आपको वो टूल का लिंक दे देते हैं, तो आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हो, कि मतलब प्रैक्टिस के लिए आप लोग वो यूज कर सकते हो। ठीक है। प्रशांत, लाइव इवेंट में क्या होता है, कभी कभी आप लोग देखते हो ना, कभी कोई कॉन्सर्ट होता है या फिर कुछ आप लोग वो रख देते हैं लोग, कोई 2 डेज का कुछ ऐसे इवेंट रख देते हैं, और टाइम एंड उसमें टिकट्स पुट कर देते हैं, या फिर कॉन्सर्ट का आता है तो वो आपका होता है। तो बेसिकली वो हमारे से डिजिटल एजेंसी में ऐसा तो कुछ नहीं होता है, बिकॉज वो कॉन्सर्ट एंड इनके रिगार्डिंग है, बट डिजिटल एजेंसी में आप ये डाल सकते हो कि अगर आप लोग कोई क्लाइंट कोई कर सकते हो कि हाँ, अगर आपको कुछ कैंपेन रन कराना है या फिर आपको बल्क में कुछ एजेंसीज में चाहिए, तो वी विल डिस्काउंट 20% ऑन सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन, और 5% इतना डिस्काउंट, और इस तरह से आप कर सकते हो। बाकी प्रशांत ऐसा तो कुछ इवेंट का नहीं रहता इसमें, लेकिन हाँ आप चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है करना उसमें, फेसबुक पेज में। उसमें तो आप पोल और ये सब कर सकते हो पोस्ट की जगह। ठीक है, चलिए फिर यहीं पे हम लोग सेशन का एंड करते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट में मिलते हैं। हाँ।
ओके ओके मैम, ओके अभी के मैम, लिए थैंक यू। टास्क क्या है मैम? देखिए पेज आप Thank you, क्रिएट ma'am. करना। हाँ अभी के लिए इतना है ना कि आप लोग फेसबुक पेज अपना बनाइए, सब लोग अपना अपना एक अच्छा सा नाम डिसाइड करिए, और ये याद रखिएगा जैसे कि जो नाम आप लोग डिसाइड करिएगा ना उसी पे थ्रोली पूरा डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स होगा उस पे वर्क करिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी आर्ट के रिगार्डिंग नाम डिसाइड किया है, उसी का पेज बनाया, उसी का बिजनेस अकाउंट बनाया, तो ट्राई करिएगा कि उसी के रिगार्डिंग हम लोग वर्डप्रेस भी सीखे और सारा, क्योंकि क्या होगा कि आपको एक ही पेज मैम पे मैम, आई हैव ऑलरेडी पेज इन वेबसाइट वर्डप्रेस, सो फेसबुक पे क्या। मैं अभी पोस्ट पर काम कर सकती हूँ क्या? स्टार्ट हाँ पोस्ट हाँ हाँ, को आप करिए कैसे? ना, कोई दिक्कत नहीं। पोस्ट को कैसे करना है आप पोस्ट करिए, आप आज पोस्ट करिए, एक और टाइम पे पोस्ट करिए, तो इस तरह से क्या करिए, मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट कर लीजिए अगर आपका पेज है तो। ठीक है। ओके मैम, ओके। ओके। तो एक बार जिनका पेज बना हुआ है वो वैरायटी ऑफ पोस्ट का ट्राई कर लें, जिनका पेज नहीं बना है तो वो पेज बना के पोस्ट का ट्राई कर लें, और इस तरह से कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ हेक्टिक काम नहीं है। एक मिनट ना, वो डोमेन का ना गरिमा, जब आप कभी परचेज करते हैं ना डोमेन, तो होता क्या है, अगर ऑलरेडी परचेज होगा तो वो सोल्ड आउट दिखा देता है, तो फिर आप उसको नहीं परचेज कर पाते हैं। तो ये जब आप गो डैडी या फिर होस्टिंगर या फिर फर्दर आप कहीं से डोमेन परचेज करते हैं पेज नेम के, पेज इंस्टा का, वहां पे भी वो दिखा देगा पेज नेम। अगर वो ऑक्यूपाइड होगा ना तो वो बार बार क्रॉस, ग्रीन टिक नहीं दिखाएगा, वो रेड क्रॉस दिखा देगा, तो वो वैसा होता है। वैरायटी वैरायटी ऑफ पोस्ट का डेटा तो ऐसे नहीं होता है, बट आप किसी भी पेज का, जैसे मान लीजिए हम आपको डिजिटल ट्रेनी का पेज दिखाए थे, तो आप इस तरह का ना कोई अगर ग्रुप है या कोई पेज है ना, आप उससे आइडिया ले सकते हो, आप अपना कॉम्पिटिटर पेज से क्या कर सकते हो, आइडिया ले सकते हो। ऐसा कोई मतलब फिक्स कंटेंट नहीं होता उसका। ठीक है। ओके, चलिए फिर बाय, हैप्पी वीकेंड आप लोग को। थैंक यू मैम। बाय। ओके, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. वेलकम। Thank you, ma'am. Thank Bye. you, ma'am.